तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। निमोनिया की समस्या में प्राणायाम रामबाण सिद्ध होते हैं। प्राणायाम श्वसन तंत्र को सशक्त बनाते हैं तथा हमारे अंदर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पहुंचाते हैं। प्राणायाम करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो पहले हम करेंगे बहुत ही सरल प्राणायामों का अभ्यास, और जब धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ने लगेगी तब उसमें कुछ मुश्किल या कठिन प्राणायाम को जोड़ देंगे। तो सबसे सरल प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, किसी भी आसन का चयन करें, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर सुखासन, जो आपको सही लगे। दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं, प्राणायाम मुद्रा, और बाएं हाथ से बनाएं ज्ञान मुद्रा। अब बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरें, दाईं ओर से बाहर करें, फिर दाईं ओर से भरें, बाईं ओर से बाहर करें, अधिकतम श्वास को बाहर करें और अधिकतम भरें। ये एक पूरा चक्र हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। बाईं ओर से आपने श्वास लेना प्रारंभ किया था, बाईं ओर से ही श्वास को छोड़ दिया, तो ये एक चक्र हुआ। इसी तरह के कम से कम 10 से 15 चक्र आपको प्रारंभिक अवस्था में करने हैं। तो फिर से अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। बाईं ओर से श्वास भरें, बाईं ओर का छिद्र बंद करें, दाईं ओर का छिद्र खोलें और श्वास को बाहर करें। अब राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। अब लेफ्ट साइड से फिर से इनहेल करें और राइट साइड से एक्सहेल करें, फिर राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड से एक्सहेल। हाथ को नीचे ले आए। तो इसी प्रकार आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्रारंभिक अवस्था में 5 से 10 चक्र या 15 चक्र लेने हैं और उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट तक यह अभ्यास प्रत्येक दिन करना है। अगला अभ्यास हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम का। सूर्य भेदी प्राणायाम के अंदर अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह ही प्राणायाम मुद्रा बनानी है, और अब की बार क्या करना है, आपको अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल मतलब बाईं नासिका छिद्र को बंद रखना है। केवल दाईं ओर से श्वास भरना है और छोड़ना है। सूर्य भेदी प्राणायाम आपकी इस समस्या के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। तो करते हैं अभ्यास। दाईं ओर से श्वास भरिए और बाहर करिए दाईं ओर से ही। जितनी मात्रा में श्वास ले रहे हैं उससे अधिक मात्रा में श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास कीजिए। श्वास भरें और बाहर करें। अंतिम आवृत्ति, श्वास भरें और उसी ओर से श्वास को बाहर करें। धीरे से हाथ को नीचे ले आए, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अगला सरल प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या करना है, आपको पहली दोनों उंगलियां पलकों पर रखनी है,
तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी के नीचे, कान अंगूठों से बंद करने हैं। गहरा श्वास भरना है और भ्रमरी की तरह गुंजन करना है। श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। एक बार और आवृत्ति लेंगे। श्वास भरें। धीरे से हाथ नीचे, दोनों आंखें बंद रखें। भ्रामरी प्राणायाम के बाद गहरा सांस भरें और छोड़ें। प्रारंभिक अवस्था में इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास करना है और फिर इसके बाद धीरे धीरे कपालभाति तथा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास भी आपको इन प्राणायाम के अभ्यास में जोड़ना है। प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप ध्यान व योग निद्रा का अभ्यास भी प्रत्येक दिन करें। ध्यान करने से आपका मन व मस्तिष्क शांत होता है तथा योग निद्रा के अभ्यास से आपके शरीर में नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही साथ आप सकारात्मक होते हैं। इस समस्या से बाहर आने के लिए आपको प्रत्येक दिन ध्यान व योग निद्रा का भी अभ्यास करना है। ध्यान करने से आप मानसिक रूप से शांत हो जाएंगे और योग निद्रा के अभ्यास से आप अपनी खोई ऊर्जा को वापस पा सकेंगे तथा सकारात्मक हो जाएंगे। यदि आपको ध्यान करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आप PMC हिंदी के साथ जुड़कर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं प्रत्येक दिन सुबह 6 से 7 शुभोदय ध्यान कार्यक्रम में। तो बात करते हैं भोजन की। किसी भी रोग को दूर भगाने में भोजन की अहम भूमिका होती है। जब तक आप योग करेंगे किंतु भोग पर ध्यान नहीं देंगे तो वह रोग आपके शरीर से पूरी तरह से नहीं जा पाएगा। तो निमोनिया में आपको ठंडे पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दही, केला, खटाई जैसे खाद्य पदार्थ आपको उपयोग में नहीं लाने हैं। आपको पौष्टिक भोजन का सेवन करना है जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक हों। प्रत्येक दिन आपको मौसमी फल खाने हैं किंतु खट्टे फलों का उपयोग आपको नहीं करना है। इसी के साथ यदि आप हल्दी, अदरक ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी और आपको यह रोग ज़्यादा कष्ट भी नहीं देगा। इसके अलावा आप मेथी की चाय का उपयोग कर सकते हैं। मेथी की चाय अर्थात जहाँ आप चाय पत्ती डालते हैं वहाँ मेथी के दाने लें और फिर जिस तरह चाय बनाते हैं उस तरह चाय बनाएं और उसे छान कर पिएं। वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। भोजन हमें अंदर से और बाहर से दोनों तरह से रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए भोजन का विशेष ध्यान रखें। डिहाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें। ऐसा ना हो कि जब आपको कफ बढ़ जाता है या जुकाम बढ़ जाता है तो आप पानी का सेवन कम कर देते हैं या फिर ना के बराबर पानी पीते हैं। किंतु पानी आपको पूरा पीना है क्योंकि पानी के बिना आपके शरीर में पौष्टिक भोजन अपना कार्य नहीं कर पाता। तो चलते हैं अपने आज के घरेलू नुस्खे की ओर। घरेलू नुस्खे में है आज एक तो आपको नमक के पानी के गरारे करने हैं प्रत्येक दिन और दूसरा आपको पिपरमेंट टी लेनी है। पिपरमेंट टी आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। पिपरमेंट टी को बनाने का बहुत ही सरल उपाय है कि आप पिपरमेंट के पत्ते लीजिए और उसे पानी में अच्छे से उबालिए।
पिपरमिंट का ग्रीन सा कलर आपको पानी में दिखने लगेगा तो उसे गैस से उतार कर छान लीजिए और गरम गरम उसका सेवन कीजिए। उसको पीने के बाद 10-15 मिनट तक कुछ भी ना खाएं और वह धीरे धीरे आपके इस रोग को आपके शरीर से दूर भगा देगा। तो आशा करते हैं आप इन सभी उपायों को ज़रूर अपनाएंगे। तो बात करते हैं आज की हस्त मुद्रा की। आज की हस्त मुद्रा में है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा जो कि आपकी शरीर को गर्मी देती है। आपके रिंग फिंगर या फिर अनामिका उंगली को अंगूठे से दबाकर बाद की 3 उंगलियों को खड़ा कर देते हैं। यह होती है सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा इस तरह से अपने घुटनों पर रखें, कमर गर्दन को सीधा करें, नेत्रों को बंद करें कोमलता से और गहरा सांस भरें और छोड़ें। कफ से संबंधित सभी विकारों को दूर भगाने के लिए सूर्य मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। इस मुद्रा का अभ्यास आपको 20 से 25 मिनट करना है और प्रयास हो जिनको बीपी हाई की समस्या रहती है वे इस मुद्रा का अभ्यास सुबह के समय करें और किसी भी तरह की बेचैनी होने पर इस मुद्रा को तुरंत खोल दें। तो चलते हैं आज के सुविचार पर। जैसा जीवन आप स्वयं जीते हैं वैसा ही दूसरों को जीने की प्रेरणा देते हैं। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली श्रृंखला में।